लालची हो जाना चाहिए, तो मैं माफी भी चाहूंगा। तो बुजुर्गों और साथियों, आज के इस दौर में अभी हफ्ता और बचा है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने हमारे बड़े हैं बुजुर्ग हैं, कि हम जब सारा नाल हल्के में घूम रहे ना, तो चारों तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस की झंडियां लगी, गाड़ी खेतों में खड़ी है, बीजेपी के लोग खड़े हैं सामने, और धरने से शराब चल रही है। सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे बुजुर्गों से, और जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे, सबसे मेरी माताएं बहनों, कि अपने अपने बच्चे को बचाना नहीं ऐसा गाओ कि जिस आदमी ने वोट दे रहे हो वही आपके घर का दुश्मन हो। क्योंकि अगर आपके हमारे नौजवान भाई अपने बेटा बेटी अगर नशेड़ी होंगे और उसे ना हम ताकतवर बनाते हो, तो इसके लिए अपने घर का सबसे बड़ा दुश्मन वही है। इस चीज के पीछे हमने भी जरूर देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो बीजेपी का 10 साल से हमने देखा है रवैया किसान के प्रति, मजदूर के प्रति बहुत ही नेगेटिव, और किसान और मजदूर आदमी मार दिए सरकार। और 10 साल से यही आदमी बना था, जब भी हमारे बीच में नहीं आया, और हार गया जब भी नहीं आया। और कमीशन खाना, भ्रष्टाचार करना, ये तो रग रग में हिल कर सारी दुनिया का है कि भतीजे के मैं को खा के का भतीजा ही नहीं दिखता। भतीजा ने कहा खानदा में रोक लिया, एक मेरा नहीं कोसा गया नारा क्या मेरा ही पट रहा छोड़ लाग गला है, छोड़ लगा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है जी कि ये सारी चीजें इतना बड़ा आदमी को ऊपर लाभ की, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जरूर कर रखे सारे काम। और ऐसे आदमी के साथ रहना भी मतलब डरते। और दूसरा हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट वो बड़े पल्ला यूं कहा कि मेरे तो पल्ले कुछ नहीं रहा। तो जब बड़े पल्ला यूं कहा मेरा पल्ले कुछ नहीं रहा, तो बड़े पाछे क्या करेगा और सारा गलत अपना पूरे करेगा। तो भाई हम तो परमात्मा की दास है, जितना भी भारत हो रहा है ठीक है, और ना मर रहे ना मरते। जो आदमी इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, कहीं ना कहीं वो इस ताक में है कि बड़ी 20-30 साल की बोझ काट, तो इसका मतलब वो आदमी भी आपका काम कर दे। बहुत लोग उसके साथ घूमने वाले लोग जो बीमार हुए, उन भाइयों ने उसकी कभी मदद करी नहीं, वह मदद भी हमने करी। एक इन्हीं का साथी कल एक्सीडेंट हुआ और इनकी गाड़ियां झंडे लगा के कांग्रेस की वीडियो बनाने लग रही। हमने उस बच्चे को एडमिट भी करवाया और कुछ ना कुछ उसको दे के भी आए। ये सारी सेवा भाव के साथ में बताओ, वो आपके काम का नहीं है। मेरे को केजरीवाल जी ने टिकट दिया है, आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, और ये सारे भाई जो मेरे खड़े हैं जी लोग, इन्हें सारा ने सारा लाया कि भाई इस भाई ने जो टिकट। तो जितने भी हमारे आप भाई है, परिवार है हमारा, कि केजरीवाल जी इस देश में पढ़ाई जिस घर में अच्छी हो, जिन स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो और हॉस्पिटल हो, ये दिल्ली में उदाहरण है। तो आज गरीब का बच्चा हो तो अमीर का बच्चा हो, वो सरकारी स्कूल में पढ़े, ये व्यवस्था कर रखी थी लोग। और जो बुजुर्ग है उसकी दवाई का प्रबंध हो जाए, ये व्यवस्था पंजाब में भी है और दिल्ली में भी है। यही चीज हम यहाँ भी चाहते कि हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक हो जाए, गांव क्लिनिक बोल लो, और स्कूल अच्छे हो जाए सरकारी। तो मेरे हिसाब से सरकार वही अच्छी हो जहाँ शिक्षा का और स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। और ये चीजें मैं भी पिछले 20 साल से करता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ पे काम कर रहे। तो बहुत बच्चों की किसी की किताब लेके दे देना, कोई बीमार है तो उसको दे देना, उसको ठीक करवा देना, किसी को अमेरिका पहुंचा देना, तो ये काम हमने करा है। और पूरा एक साल में 350-400 बच्चे हमने मरने बचा भी लिए। और अमेरिका में अलग यो काम सिर्फ सेवा भाव तक करा गया है। और मैं किसी भी एक घर में आज तक ये कह नहीं गया कि मेरी वोट दे दियो या दुआ दियो, ये सेवा। और ये सेवा
सेवा हमारी करते भी रहेंगे। आप अगर हमने सारे के सारे ताकतवर बना दो, झाड़ू के निशान पर वोट करके टकरा करके भेज दो यहाँ से। मैं एक बात बताऊं, ये जितने करेंगे ना, इसने घड़ा तो बिना बड़े कर रखा है और आगे भी कर दे रहे। ये सिर्फ हमने खाना है। और मैं आपा को जिंदगी में इतने माँ बाप और बड़े खड़े हो गए, अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपने किसान की, मजदूर की सेवाएं करूंगा सारी जिंदगी, और ना खाने भी और ना खाड़ देंगे, और जो सा खाओगा उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। सिर्फ आप मेरी ताकत बनना, राजनीति किस तरीके से होती है, किस ईमानदारी के साथ होती है, वह मैं आपने करके दिखाऊंगा। और ना तो अमेरिका में आपकी हमने गर्दन दी, ना झुकन दी, और ना अपने यहाँ करा दी। तो इसलिए प्योर ईमानदारी से और सच्चाई के साथ चलना और सच्चाई के साथ रहना, यही काम करूंगा। और मैं आशा करूंगा कि जितने भी भाई बाप इसी तरह की भावना के साथ जुड़ोगे तो अच्छा रहेगा। और हमें ताकत देना, अपने वोट देना और केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करना। जी रणबीर लोहान, आपका बेटा, आपका भाई एक एमएलए की लड़ाई नहीं लड़ रहा, यह लड़ाई उन लोगों के खिलाफ पूरा हरियाणा में जो एमएलए बढ़कर मंत्री बढ़कर भ्रष्टाचार करे, आप तो अलखे जगा जाएंगे। अब पूरा हरियाणा में जो सा भी दिखेगा ना, चलो किसी पार्टी का हो, उसके खिलाफ जाकर बोलना शुरू करूंगा, लेकिन यहाँ से ताकतवर जरूर करना। तो जितने भी हमारे युवा हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, इनको रास्ता दिखाना, जो गरीब परिवार है इनको रास्ता दिखाना, किसान परिवार है इनको रास्ता दिखाना, ये सारी चीजें हमने जी आवे भी है और सीखने भी लाग रहे हैं। तो आप इन लोगों से ज्यादा आप आज की डेट में भी काम कर रहे हो, ये करेंगे इतने तो 15 साल और लग जाएंगे हमारी बराबरी करते करते। और ये दोनों के दोनों नियम है, हमने बड़ा जो सेवा करांगे, सेवा करने खातिर एमएलए मंत्री बनने की जरूरत है, ये आपके अंदर ही होनी चाहिए। और नहीं तो कल जस्सी की गाड़ी ने एक्सीडेंट करी मोट में, और जस्सी का आदमी टांग टूट के जाकर पूछ लियो, और 5 गाड़ी खड़ी है और उसकी फोटो खातर लग रही। मैंने मेरा आदमी भेजा, मैं नहीं है मेरा मोटे में हूं, वहां जा एक बार रोड के ऊपर, एक छोरे की टांग टूट गई, मैं किसी पार्टी का कुछ नहीं ले रहा, उठा और हॉस्पिटल में लेके जा, उठाया भी, हॉस्पिटल में लेके भी गए और अपनी जेब से भी दे गए। किसान परिवार का अब वो खड़े हैं तो हम भी खड़े रहे, तो फिर मैं भी नहीं बरकर निकम्मा। तो इसलिए काम कर रहे हैं। तो आप सारे के सारे मेरा साथ देना। एक नई क्रांति, एक नई पहल आपसे मांगने आया हूँ कि एक बार थोड़ा सा करके भेजो मुझे, मैं वादा करूँ आपने जिंदगी में किसी दोबारा किसी और का ढोल में हाथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर रोज अपना कुर्बा बढ़ रहा है, इसलिए मैं लेट भी होने लग गया, क्योंकि जब कुर्बा बढ़ा है ना तो थोड़ी सी देरी भी हो जाए। तो ये देरी भी इसीलिए हुई कि परिवार हर रोज बढ़ रहा है। हम चले थे जब बहुत छोटा परिवार, करीबियों हमारा आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा परिवार होता जा लग रहा है। कई पार्टियां वो बहुत नीचे चली गई, लेकिन थोड़ा सा और जोर लगा दो अपन सारा देख लेंगे। जिनमें आप भी मानना ही बढ़ते तो इतना ठीक होगा। ये तो जिंदगी में एक के बार बढ़ेंगे, और भाई अगर ये बढ़ गए तो आप सारी जिंदगी पछताओगे। लिख लेना है, करेंगे नहीं कुछ भी, सिर्फ अपने लिए करेंगे। तो आप सारे के सारे हमारी ताकत बढ़ना, एक विश्वास के साथ, एक विश्वास की ताकत बढ़ना, एक ईमानदारी की ताकत बढ़ना और एक ईमानदारी की मिसाल कायम करने के लिए आपके बीच में आया हूं। और आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। ठीक है जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद आप सबका। और करो जी सारे के सारे नहीं।